सेबी ने निवेशकों को वर्चुअल ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग और फैंटेसी गेमिंग वाले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से सावधान किया है। सेबी ने कहा है कि ऐसे प्लेटफॉर्म स्टॉक्स डेटा के आधार पर ट्रेडिंग सर्विसेज दे रहे हैं जो सेबी के नियमों का उल्लंघन है। आज हम सेबी की इसी वार्निंग पर बातचीत करेंगे। ये जो वर्चुअल ट्रेडिंग है, पेपर ट्रेडिंग है या गेम्स रिलेटेड जो ट्रेडिंग आपको ये कहकर करवा दी जाती है कि साहब इसमें आपका नुकसान क्या होगा, इसमें तो आपका रियल मनी इन्वॉल्व ही नहीं है। हम आपको बताएंगे ट्रेडिंग क्या होती है, हम आपको सीख देंगे ट्रेडिंग क्या होती है और फिर कैसे आप धीरे धीरे इनके जाल में फंस जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है जिस पर सेबी ने एक बार फिर संज्ञान लिया है। टोटल ये तीसरी बार है जब सेबी ने इस पर वार्निंग जारी की है। आज खास मेहमानों के साथ होगी इसी मुद्दे पर चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पहले रिपोर्ट, लौट रहा हूं बेहद खास मेहमानों के साथ। सेबी ने निवेशकों को एक बार फिर से आगाह किया है। हाल के सालों में यह तीसरी बार है जब सेबी ने वर्चुअल ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग और ट्रेडिंग गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। ताजा सर्कुलर में सेबी ने कहा है कि सेबी को यह जानकारी मिली है कि कुछ ऐप्स, वेब एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म्स स्टॉक की कीमतों के डेटा के आधार पर वर्चुअल ट्रेडिंग सेवाएं या पेपर ट्रेडिंग या फैंटेसी गेम की सर्विस दे रहे हैं, जो कि पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन है। सेबी का मानना है कि इस तरह की ट्रेडिंग जो शेयर मार्केट के भावों पर खेल खेल में ट्रेडिंग कराने का दावा करते हैं, इनसे हर हाल में निवेशकों को बचना चाहिए। सेबी का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म्स न सिर्फ नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं बल्कि कई भोले भाले निवेशकों को गुमराह भी कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये वर्चुअल ट्रेडिंग और पेपर ट्रेडिंग आखिर है क्या भला। दरअसल इन प्लेटफॉर्म्स का दावा होता है कि वो आपको बिना रियल मनी यानी असल पैसा लगाए शेयर मार्केट की समझ देंगे, यानी ट्रेडिंग का अनुभव कराएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि कई लोग इससे मुनाफे की उम्मीद में जुड़ जाते हैं, जैसे कि वो असल में स्टॉक्स खरीद बेच रहे हों। कुछ लोग सिखाने के नाम पर इन्वेस्टर्स को जाल में फंसाते हैं, तो कुछ फैंटेसी गेम्स की तर्ज पर गेमिंग की आड़ में लोगों को शिकंजे में लेते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स निवेशकों को लुभाने के लिए शेयर मार्केट के गेम बना रहे हैं, जिससे अनजाने में लोग फर्जी अनुभव और मुनाफे के चक्कर में अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठते हैं। ये सारा फर्जी खेल असल ट्रेडिंग जैसा दिखता तो है, लेकिन उसमें कानूनी सुरक्षा का कोई वजूद नहीं है। कई बार ये प्लेटफॉर्म्स आपका डेटा चोरी कर सकते हैं और आपका पर्सनल ट्रेडिंग डेटा भी रिस्क में डाल सकते हैं। इस बारे में सेबी का नियम क्या कहता है, ये भी जान लीजिए। सेबी ने अपने सर्कुलर में साफ साफ कहा है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 और सेबी एक्ट 1992 का उल्लंघन कर रहे हैं। सेबी का कहना है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जो निवेशकों को बिना किसी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी के माध्यम से ट्रेडिंग का अनुभव कराते हैं, वो गैर कानूनी है। सेबी ने निवेशकों से अपील की है कि वो केवल उन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करें जो सेबी की ओर से रजिस्टर्ड और मान्यता प्राप्त है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स के जरिए कोई समस्या या धोखाधड़ी होती है तो निवेशक सेबी के रेगुलेटेड मंचों पर शिकायत दर्ज नहीं कर सकते और ना ही उन्हें एक्सचेंज से कोई सुरक्षा भी मिलती है। सेबी साल 2016 से ऐसे ही प्लेटफॉर्म से बचने की चेतावनी देता आ रहा है और एक बार फिर सलाह दी है कि निवेश केवल सेबी की ओर से रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स पर ही करें। जानकार मानते हैं कि अगर आप असल में ट्रेडिंग में उतरने का मन बना रहे हैं तो किसी भी तरह के अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से बचना बेहतर है, क्योंकि ये भ्रमित कर निवेशकों को गलत दिशा में ले जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, बड़ी ब्लर लाइन है, बड़ी छोटी सी बड़ी ब्लर्ड लाइन है एजुकेशन और रियल ट्रेडिंग में। यही आपको थोड़ा सा समझना है, जिस पर सेबी ने संज्ञान में लिया है। ये जो सिमुलेटेड ट्रेडिंग है ना, ये जितने बुरी तरह से इसका प्रचार प्रसार बढ़ा है, लोगों के बीच में बड़े पॉपुलर हुए हैं, ये इसी को ध्यान में रखते हुए सेबी ने लोगों को आगाह किया है। इस पर आज खास मेहमानों के साथ हम उनकी राय भी लेंगे। स्वागत करते हैं JN गुप्ता सर का, पूर्व ED हैं सेबी के। गुप्ता सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं संदीप जैन सर, जो कि डायरेक्टर हैं ट्रेडशिफ्ट ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं आशुतोष श्रीवास्तव जी, जाने माने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। गुप्ता सर,
ये तीसरी मर्तबा है। 2016 से सेबी इस तरह के सिमुलेटेड ट्रेडिंग, वर्चुअल ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग, जो भी आप इन्हें कहें, इनके पीछे पड़े हैं। बैन का एक तरह से संकेत भी दिया सेबी ने अपनी तरफ से, लेकिन रुक नहीं रहे सर। ये सर्कुलर काम करेगा सर, या इसके आगे भी कुछ करना पड़ेगा? देखिए दीपक जी, आपने बोले तीसरी मर्तबा है जब सेबी ने बोला। मैं ये बोलता हूँ कि 300 मर्तबा के बाद भी हम लोग इस डिबेट पे रहेंगे, क्योंकि आप इंसान का नेचर जो है उसको चेंज नहीं कर सकते। इंसान का एक नेचर है कि मुझे कैसे से जल्दी फायदा हो जाए, और उस चक्कर में आदमी करता है। जैसे आपने वर्चुअल ट्रेडिंग की बात की, सिमुलेटेड ट्रेडिंग की बात करी, ये बिल्कुल उसी तरह का है कि जब बच्चों को फंसाते थे कि बेटा तुम ये कर लो, तो पहले बिल्कुल सीधा साधा दिखाते थे, बच्चे को जिता देते थे कि बच्चा जीत गया, तो बच्चे को कॉन्फिडेंस आ जाता था। अब ये इसी तरह सिमुलेशन ट्रेडिंग में है, या उसको आप एजुकेशन बोले, क्या करें, वो बोलते हैं हम सिखाएंगे। और जब उन्होंने आपको मॉक ट्रेडिंग कराई या कुछ वर्चुअल ट्रेडिंग कराई, तो आपको ये दिखा दिया कि आपने अपनी कैपेबिलिटी से पेपर प्रॉफिट कमा लिया। आपने बिल्कुल 10 मिनट में 10,000 रुपए कमा लिया या 20,000 रुपए कमा लिया। फिर आपको लगता है अरे यार मैं तो बिल्कुल चैंपियन बन गया स्टॉक मार्केट का। फिर बोलते हैं कि बेटा अब आपने चैंपियन तो बन गया, अब चलो असली पैसे पे खेलो। हाँ। तो वो एक इशू हो जाता है जो लालच से आदमी को होता है। पहले आपको कॉन्फिडेंस दो, आपका मन जीतो, आपका कॉन्फिडेंस जीतो, उसके बाद आपको डंडा मार दो। दूसरा जो ये है कि आप याद करोगे, आप तो भी नए हो, पुराने जमाने में क्या हुआ था, एक डब्बा ट्रेडिंग बोलते थे। Correct. तो डब्बा ट्रेडिंग इसी तरह की होती थी कि उसमें कुछ शेयर का लेन देन नहीं होता था। फिर कागज पे हुआ कि आपने रिलायंस खरीद लिया इतने पे, आज सवेरे शाम को इतने में बंद हुआ, इतना पैसा आपस में कर लेते हैं। वो एक था, लिंक होता था कि मार्केट में क्या चल रहा है। ये इन्होंने जो सिमुलेशन करके करा हुआ है वो है। अब एक सवाल है कि बंद कैसे होगी। देखिए आज जो है टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपके इतने सिस्टम आ गए हैं, इतनी चीजें होती हैं कि अगर आप बोले एक रेगुलेटर का सब रेगुलेटर मिल भी जाए, तब भी हम सबको नहीं पकड़ सकते, क्योंकि आज कुछ चीज करोगे बैंक, कल को कोई दूसरे नाम से शुरू हो जाएगा। अल्टीमेटली अपने को ये समझना है जी। कि हम कितने लोगों को जानकारी दे सकते हैं और उनको उसके डर बता सकते हैं, उसका रिस्क बता सकते हैं। उसके बाद भी अगर आदमी नहीं माने, तो आप आदमी को पकड़ के हाथ बांध करके हथकड़ी लगा के तो नहीं कर सकते कि तुमने चूंकि घाटा कर रहे थे, मैंने तुम्हें हथकड़ी लगा दी है या आंख पे पट्टी बांध दी है, तो आप कुछ कर नहीं सकते। ऐसा ना सेबी कर सकती, कोई रेगुलेटर नहीं सर, सबसे बड़ा नुकसान यही हो रहा है। आपने बड़ा अच्छा इशारा किया। संदीप जी के पास में इसी सवाल के साथ जा रहा हूं। सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को हुआ है, उन प्लेटफॉर्म्स को हो रहा है जिनकी साख दांव पर लग रही है। अच्छा, सेबी भी कह रहा है कि एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स, जितने भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, दे कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट इफ दे आर स्ट्रिक्टली फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस। बट अगर आप मिमिक कर रहे हैं एक्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से, आप प्रमोशनल ऑफर्स डाल रहे हैं जो कि फाइनेंशियल गेन्स को रिजेंबल कर रहे हैं, तो आप झांसे में आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना संदीप जी, कैसे ये तय किया जाए कि आज जो प्लेटफॉर्म ये कहकर आ रहा है कि साहब मैं तो सिर्फ इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए ये काम कर रहा हूं, कैसे उस पर ये विश्वास कर लिया जाए कि कुछ दिनों बाद वो अपना बिजनेस मॉडल चेंज करके लोगों को इस तरह के झांसे में लेके इंसेंटिवाइज करके पॉइंट्स देके उनको रियल ट्रेडिंग के उसमें ना ले रहा हो। तो ये तो बड़ा, जो लोग जेन्युइनली काम कर रहे हैं उनके लिए तो बड़ा संकट हो गया संदीप जी। ये बात सही है आपकी, आपने एक बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को पुट किया है। जो एक्चुअल में अच्छा काम कर रहे हैं, वो राइटली एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को इश्यू आएगा। और ये देखिए हो रहा है। इनफैक्ट कई लोग फिर इसी आड़ में सारे गलत काम भी करते हैं, और आजकल बहुत सारे रेवेन्यू मॉडल्स बना लिए जो कि कोशिश करते हैं कि सेबी के या हमारे जो रेगुलेटर है, जो कि बहुत अच्छे से पूरी कोशिश कर रही है कि जो छोटे इन्वेस्टर्स है, जो हमारे हार्ड अर्न मनी जिनको पास है, वो लोग नहीं फंसे। तो उसके हिसाब से सेबी ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। बट उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को सरकमवेंट करते हुए भी कई लोग अपने अपने और बना लेते हैं। बट एनीवेज, ये सारी जो चीजें हैं, ये इश्यूज, बहुत अच्छी बात अभी साहब ने कही, क्योंकि वो सेबी से हैं तो इनको और ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है कि ये ऐसा होते रहेगा। और 200 बार 300 बार भी अपन इसी के ऊपर बातचीत करते रहेंगे, जब तक हम अवेयरनेस और लोगों को अपने आप
समझना पड़ेगा। और ये गेमिंग देखिए हर चीज में, स्टॉक मार्केट हो या दूसरी जगह हो, सब जगह गेमिंग का हर चीज की गेमिफिकेशन हो रही है। और लोग क्रिकेट हो या हर चीज में लगे हुए हैं। डब्बा ट्रेडिंग की बात हो रही थी, पेपर ट्रेडिंग, वेब एप्स, ये सारे बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक। बट यस, हमें तो यही रखना है, ध्यान रखना है और किस तरीके से हम इनके झांसे में नहीं आए। और ये बहुत इजी है और लोगों को एडुकेशन के नाम से कि भाई आप एक बार यहाँ ट्रेडिंग करके प्रैक्टिस कीजिए, फिर आगे धीरे धीरे कमाई कीजिए। मैंने इनफैक्ट प्रोग्राम में आने के पहले, शो में के आने के पहले कुछ बच्चों से भी ऐसे ही डिस्कशन किया था कि क्या लगता है। बोला ये तो अच्छी चीज है ना, क्योंकि पहले सिखा रहे हैं कि सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में सिखा रहे हैं, तो लोगों को उस तरीके से झांसे में ये लोग लेते हैं। हम देखते हैं जब पहली बार बॉम्बे जाता आदमी और वो जो प्लेटफॉर्म पे कई बार वो जो स्ट्राइकर वाला गेम होता है, हर आदमी एक बार पास में फंसा हुआ होगा। वो पहले आपको जिताते हैं एक चांस, फिर बाद में 4 आदमी आके आपको लूट के ले जाते हैं। ऐसा पास्ट में होता था, अब होता नहीं होता होगा पता नहीं, बट मैं बात कर रहा हूँ 93 94 जब मैं बॉम्बे गया था। बिल्कुल। तो इस तरीके का माहौल बना हुआ है। अब ऑनलाइन होता है, पहले ऑफलाइन फ्रॉड्स होते थे। तो वी हैव टू बी केयरफुल, अवेयरनेस, एंड आवर रेगुलेटर इज डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब। हर जगह अपने एड्स आते हैं आजकल, और भी आएंगे, आगे भी आने वाले थे। एब्सोल्युटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए सेबी का जो सर्कुलर जो कह रहा है, जो हमारी समझ में आ रहा है, वो ये कह रहा है अगर आपको कोई एजुकेशन के लिए इस तरह की वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ला रहा है, पहला तो आप उसका चेक कीजिए कि वो सेबी रजिस्टर्ड है, वो प्लेटफॉर्म मान्यता प्राप्त है या नहीं है। दूसरा ये देखिए कि सिर्फ एजुकेशन पर्पज से कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर उसने आपको पढ़ाते पढ़ाते अचानक से रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात करनी शुरू कर दी कि आप ये करके दिखाइए, इतने रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, जब आप एक्चुअल करेंगे तो आपको वहां पर ये भुनाने का मौका मिलेगा, इस तरह से अगर वो रिवॉर्ड पॉइंट दे रहा है, अगर कहीं से इंसेंटिवाइज कर रहा है, कहीं से आपको ट्रेडिंग के प्रति जल्द से जल्द रातों रात अमीर बनने के ख्वाब दिखाकर आपको रियल ट्रेडिंग में उतारने की कोशिश कर रहा है, समझ जाइएगा कि ये सेबी के नियमों का उल्लंघन है, वहां पर आपको सतर्क होना है। बट सवाल ये है कि हमारे पास नियम कानून क्या है। आशुतोष जी के पास चलते हैं। आशुतोष जी, बहुत अच्छा ये सर्कुलर है सेबी का, लेकिन एक लाचारगी इस सर्कुलर में है। वो लाचारगी क्या है कि साहब सेबी के नियम सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 का उल्लंघन है, सेबी का सर्कुलर कहता है। दूसरा, सेबी एक्ट 1992 का भी उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन जब बारी आ रही है इन्वेस्टर्स की तो कह रहे हैं देखो आप फंसोगे तो मैं नहीं आऊंगा बचाने, ये मेरी परिधि से बाहर है, तो आप अपने रिस्क पे जाओ। क्या वाकई में हमारे पास कोई कानून नहीं है सर कि कोई अगर इस तरह से फ्रॉड के जंगल में भी फंस जाए तो वो बेचारा अपने आप को बस ये समझे कि मेरी नियति, मैं ही बेवकूफ था जो इस चक्कर में पड़ा? जी देखिए, कानून हमारे पास हैं और क्रिमिनल केसेस अगर आप देखें तो बहुत बड़े हैं ऐसे मामलों में, और बहुत सारे एफआईआर जो है हर दिन जो है नजर में आता है कि आज यहाँ एफआईआर रजिस्टर हुआ, कल वहां एफआईआर रजिस्टर हुआ। देखिए, सेबी जो है वो एक रेगुलेटर है और वो लोगों को अवेयर करने का काम जो है वो कर रहा है कि आप अगर कोई भी पैसा गलत तरीके से या गलत लेयर करके अगर आपको लुभावन जो है स्कीम्स कोई अगर आपको दे रहा है, जो कि सेबी कहीं से भी अलाउ नहीं करता है, चाहे वो 1956 का एक्ट हो या सेबी 1992 का एक्ट हो, उसका जो है कंप्लीट वायलेशन है। तो ऐसे में जो है आपको अवेयर रहना है और आपको किसी भी लालच या झांसे में नहीं आना है। देखिए, आप अवेयरनेस फैला सकते हैं, जैसे आपका ये प्रोग्राम है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इससे अवेयरनेस लोगों को मिलता है। लेकिन उस अवेयरनेस के बावजूद भी अगर कुछ लोग लालच में अगर आ जाते हैं तो उसके लिए फिर जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद जब ऐसे हमारे पास बहुत सारे मैं लॉयर हूं और हमारे पास भी केसेस आ रहे हैं जहां पे कुछ इवन रिटायर्ड जो एम्प्लॉइज हैं और काफी सीनियर पोजीशन पे रिटायर हुए हैं, उन्होंने अपने पूरे जीवन की जो कमाई है वो सारा जो है इस तरीके से पैसा लगा करके उन्होंने पहले शुरू में लगाया, फिर उनको रिटर्न बहुत अच्छा दिखाया गया, बाद में रिटर्न दिखने के बाद जो है उनको कुछ विड्रॉवल अलाउ भी किया गया। उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने और पैसा डालते चले गए, फिर पता चला और उन्होंने हाई रिटर्न्स दिखाए कि आपका पैसा डबल हो चुका है। लेकिन होता क्या है कि जब वो विड्रॉवल के लिए जब लास्ट में जाते हैं तो आपको अब और इतना पैसा डालना होगा, ये चार्जेस हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इनोसेंट हैं, उनको इन सब के बारे में इतना नॉलेज नहीं है लॉ के बारे में,
वो और पैसा लगा देते हैं और उसके बाद उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तब उनको समझ में आता है कि उन्होंने पूरी जिंदगी की कमाई जो है पूरी गंवा दी। उसके बाद वो डिप्रेशन में जाते हैं, वो एफआईआर फाइल करते हैं, सारी चीजें होती हैं। करेक्ट। तो देखिए, एक तो है कि वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आप पहले से अवेयर रहें और ये गलत झांसों में ना आए लोग, तो हो सकता है कि आपको जो है अलग से कानूनी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Absolutely. अब जहां तक कानून का सवाल है, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, आईटी एक्ट, जिसको टाइम टू टाइम अमेंड किया गया है, जिसमें बहुत सारे पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं। उसके बाद जो है हमारा पहले आईपीसी था, जो अब बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो फ्रॉड और चीटिंग से रिलेटेड सेक्शन नहीं, इसमें मेरा काउंटर क्वेश्चन सिर्फ एक है आशुतोष जी, क्योंकि ये कंज्यूमर रिलेटेड चीज है। अब देखिए, अगर ओटीपी फ्रॉड हो जाता है, बैंक हाथ खड़े कर देते हैं और बैंक बार बार ये कहते हैं साहब आपने अपना ओटीपी दिया है, होशो हवास में दिया है, ये आपकी जिम्मेदारी, आपको ओटीपी दे, हमने तो अवेयरनेस फैला दी, अब आप जाने। बैंक भी हाथ खड़े कर देते हैं। सर, क्या होगा अगर कल के दिन सेबी भी हाथ खड़े कर दे और बोले कि साहब ये तो हमारा कंप्लायंट प्लेटफॉर्म है ही नहीं, ये तो नॉन कंप्लायंट प्लेटफॉर्म है हमारा, हमारी परिधि में तो आता नहीं, हमने तो आपको बता दिया था, अब आप जानो, पुलिस जाने, आईटी एक्ट जाने। तो ये ऐसा तो नहीं होगा किसी कंज्यूमर के साथ, इन्वेस्टर के साथ? सेबी को एक लिमिटेड पावर्स दिए गए हैं, उसके पास पुलिस की पावर्स नहीं है। वो किसी के ऊपर एक्शन डायरेक्टली जाकर के नहीं ले सकता, कोई एंटिटी को बंद कर सकता है, उसके ऊपर वो सिविल एक्शन ले सकता है। बट जहां तक क्रिमिनलिटी का सवाल है, क्रिमिनल एक्शन का सवाल है, वो तो जो है एफआईआर होगा, जो पुलिस है, ऑथोरिटीज हैं, या जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं उसके पास कि वो जाकर के उस पर क्रिमिनल एक्शन ले सकता है, उसको किसी को भी इंटरोगेशन के लिए बुला सकता है, किसी को अरेस्ट कर सकता है, या कोई अकाउंट को डायरेक्टली सीज कर सकता है। राइट सर। गुप्ता सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आशुतोष जी? जी आशुतोष जी, गुप्ता सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। गुप्ता सर, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं। आशुतोष जी चूंकि वकील हैं तो इनको मालूम है, हमारे सारे सिस्टम का सबसे बड़ा वीक लिंक अपना जुडिशियल सिस्टम है। अब मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया था जब पतंजलि वाले बाबा रामदेव को फाइन लगाया था फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट सब तरफ से आ रहे हैं। आप लोग रोज विमल केसरी वाला एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, जिसमें शाहरुख खान, अक्षय कुमार सब लोग एक दूसरे के ऊपर केसर फेंकते हुए दिखाई देते हैं। आप जरा बताइए कि विमल केसरी में कितना केसर है? जितना वो बोलते हैं उतना तो केसर पूरी दुनिया में पैदा ही नहीं होता। नहीं, बट सर ये बात वही आती ना, ये कोर्ट का काम थोड़ी है सर कि वो कानून बनाए। कानून बनाना तो एजेंसीज का काम है ना सर, सरकार का काम है। उसमें फसाई क्या कर रही है उसमें, ये सर समझिए, बहुत समझिए। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं। हाँ आशुतोष जी, आ रहा हूं आपके पास। एक मिनट गुप्ता सर को बोलने देते हैं जी, बात पूरी खत्म कर लेने दीजिए जी। दूसरा है, कितने गेम आ रहे हैं, लूडो, रमी, ये सब करके। सैफ अली खान बोलते हैं मैंने लूडो खेल के पैसा जीता। आप मुझे बताओ कितने घंटे सैफ अली खान लूडो खेलते हैं? प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है कि हम लोगों को यूज करके, फेस यूज करके लोगों को झांसा देते हैं, चाहे ये स्टॉक मार्केट हो, चाहे लूडो हो, चाहे गलत प्रोडक्ट हो। अपना आज भी हम लोग इस चीज को कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए एक कानून ढंग का नहीं बना पाए और ना उसको राइट सर, नोटेड सर। यस सर, मैं बिल्कुल, आपने अपना पॉइंट रखा सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आशुतोष जी जरा फटाफट से ऐड कर दीजिए, मेरे को छोटा सा ब्रेक लेना, फिर मैं संदीप जी के पास। देखिए, पहले तो ये है कि कोर्ट जो है बहुत कुछ ही चीजों में जो है सुओ मोटो एक्शन लेता है। जहां तक अगर मिसलीडिंग जो है एडवर्टाइजमेंट का जो बात कही मेरे मित्र ने, तो देखिए इसमें तो आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट आपको फैसला देगा, कोर्ट जो है एक्शन लेगा, लेकिन उसके जो ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना, वो तो एग्जीक्यूटिव जो है वो पावर्स हैं, जो आपके पास ऑथोरिटीज हैं, जिनको पावर दी गई है, जिनको संविधान ने पावर दिया है। कोर्ट अपने आप में कोर्ट ऑर्डर पास करता है जब उसके पास कोई भी मैटर जाता है, उसके मेरिट्स को देखते हुए कि क्या सही है, क्या ऑर्डर होना चाहिए, दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो है ऑर्डर देता है। एब्सोल्युटली। जो अभी एडवर्टाइजमेंट की बात करी मेरे मित्र ने जो है, तो देखिए एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, इसके ऊपर एक ब्लैंकेट पॉलिसी या ब्लैंकेट जो है ऑर्डर नहीं दे सकता।
इसमें कानून जो है लेजिस्लेचर बनाता है और लेजिस्लेचर ऑलराइट, मैं समझ गया, यानी कि केस टू केस बेसिस पे कोर्ट इसमें इंटरवीन करते हैं, बट पॉलिसी बनाने का काम कोर्ट्स का नहीं है, ये पॉलिसी मेकर्स का ही काम है। सर मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं सर, थोड़ा सा हम विषयांतर हो गए, मैं चाहूंगा कि वापस हम लोग विषय पर आए, वर्चुअल ट्रेडिंग्स पर। मैं बस आप लोगों से क्षमा प्रार्थी होते हुए एक छोटे से ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद हम वापस विषय को आगे बढ़ाएंगे। आपका स्वागत है। तो ट्रेडिंग वर्चुअल अगर आप कर रहे हैं, यानी कि वर्चुअल ट्रेडिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी कारण से, एजुकेशन के हिसाब से या दूसरे किसी आप लालच के चक्कर में वहाँ पे गए, तो ये आपके लिए आज का शो हमने रखा है। सेबी ने एक लेटेस्ट सर्कुलर जारी करके आगाह किया है इस तरह की वर्चुअल ट्रेडिंग्स के खिलाफ। अब संदीप जी, अब आपके पास आऊँगा, और मेरा बार बार जो कंसर्न है, संभवतः आपका भी वही रहा है कि जेन्युइन फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो कहीं पीछे ना छूट जाए इसमें। तो ऐसे में एक फाइनेंशियल लिटरेसी का माहौल भी बना रहे, सेबी की जो गाइडलाइंस है उनका अनुपालन भी हो, एक आम इन्वेस्टर को आप क्या सलाह देंगे सर अपने अनुभव से? नहीं, हम तो यही कहेंगे कि देखिए, आज हमारा चैनल है, आज ही हम लोगों ने 91% टीआरपी को सेलिब्रेट भी किया था, और इतना बड़ा चैनल है और इस माध्यम से आपने बहुत बढ़िया शो, अभी आशुतोष जी भी बड़ाई कर रहे थे, तो आई रियली अप्रिशिएट कि ऐसे शोज हम और भी करते रहेंगे। और देखिए, और गुप्ता जी ने बहुत सही कहा कि और कोई तरीका नहीं है, हमें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी हर जगह, और सेबी ने भी काफी सारे इनफैक्ट ऐसे नियम एक्सचेंजेस के ऊपर भी बना रखे कि सबको अपने इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स और ये सब करने पड़ते हैं। बट यहाँ पे क्या कहीं ना कहीं एक ये बड़ा कंफ्यूजन है रेगुलेटेड एंटिटी का, कि वो रेगुलेटेड एंटिटीज में नहीं आते हैं, तो इसलिए कई बार नहीं कर पाते। तो इसमें हो सकता है कि साइबर सिक्योरिटी का भी रोल होगा, फिर आगे कंज्यूमर अफेयर्स का भी रोल आएगा, कौन से रेगुलेटर इस पे लागू होंगे, ये सारी चीजें हैं। बट यस, गेमिफिकेशन हर सेगमेंट में हो रखा है। स्टॉक मार्केट भी एक चीज है, एंड एजुकेशन के आड़ में या सिखाने के आड़ में ये चीजें हो रही है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक। बट काफी लोग बेवकूफ बन रहे हैं, काफी लोगों का पैसा, काफी लोगों का डेटा, प्रिवेसी, सब कुछ एट रिस्क है। तो हम तो यही बोलेंगे कि प्लीज ध्यान दें, और बच्चे लोग इस पे ज्यादा फंसते हैं, और कई बार एजेड लोग जिनके पास बहुत, जो रिटायर्ड होते हैं, वो लोग भी फंसते हैं। मैं देखता हूँ सबसे ज्यादा आजकल लूडो लोग वैसे खेलते हैं, बट हो सकता है कि स्टॉक मार्केट सीखने के लिए लोग फंसे, और डब्बा ट्रेडिंग और ये सब चीजें इसी तर्ज पे चलती है। सो वी आर वी शुड बी वेरी कॉशियस, काफी चिंतित है। यस सर, मुझे लगता है देखिए, इस पूरे शो के बाद आपको लगेगा कि कोई मुकम्मल चर्चा का कोई अंत तो निकला नहीं, बट देखिए ये चर्चा हो रही है, ये अपने आप में अवेयरनेस यही है। आप समझ लीजिए कि ये चर्चा हो रही है, सेबी का सर्कुलर आया है, 4 लोग बैठकर बातचीत कर रहे हैं, तो यही अवेयरनेस है। इसी को आपको गांठ बांध कर रखना है अपने साथ। गुप्ता सर, बहुत संक्षेप में, बार बार अब सेबी के ऊपर बात ये डाल दी जाती है कि साहब सेबी के पास सब चीज़ तो है लेकिन पावर्स नहीं है साहब, टूथलेस टाइगर है। तो कुछ हो सकता है सर आपकी नज़र में कि सरकार सेबी मिलकर कुछ ऐसे डिटरेंट माहौल पैदा करें कि आम इन्वेस्टर का और ज़्यादा प्रोटेक्शन हो? आप सेबी को कितनी भी पावर दे दें, आप सेबी को जुडिशियल पावर नहीं देंगे, बिकॉज अल्टीमेटली कोर्ट्स आर द अथॉरिटी जो फाइनली करती है। जी, जो मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग इतने साल का है कि कोर्ट में आज भी सेबी को एज ए लिटिगेंट देखा जाता है, वो ये नहीं देखता है कि सेबी इज फाइटिंग फॉर मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर जिनको तकलीफ है। और बड़े बड़े वकील जो हैं कंपनियों की तरफ से आ जाते हैं, या जो फ्रॉडस्टर हैं जो करते हैं उनकी तरफ से आ जाते हैं। सेबी बड़े बड़े वकीलों को 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए की फीस दे के अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर मैंने आपसे 50 करोड़ चुराया है तो मैं 10 करोड़ बड़ी आसानी से वकील को फीस दे सकता हूँ, बच जाऊंगा। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमारे जो, आई एम सॉरी सर, मैं सॉरी सर इंटरप्ट कर रहा हूँ, समय कम है, लेकिन मैं आपका भावना में पूरी अच्छे तरह से समझ रहा हूँ कि कहाँ पर सेबी के हाथ भी बंधे हुए हैं। आशुतोष जी, क्विकली कोई टिप, जो लीगल प्रोसीजर अगर कोई हो, माना सेबी ने बोल दिया कि अनरेगुलेटेड एंटिटी पे तो हम हाथ नहीं डालेंगे, लेकिन आम इन्वेस्टर को कोई टिप देना चाहें आशुतोष जी? देखिए, मैं एक छोटी सी बात, पहले जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात जो मेरे मित्र ने कही कि उसमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है, तो मैं आपको बता दूं 2019 में अभी रिसेंटली जो अमेंडमेंट किया गया उसमें कंज्यूमर के डेफिनेशन में जो ऑनलाइन परचेजेस लोग करते हैं उसको भी लाया गया।
और उसको जो है इतना फ्रेंडली बनाया गया कि कोई भी जो है कंज्यूमर केस फाइल कर सकता है, ऑनलाइन भी फाइल कर सकता है, इंडिविजुअली फाइल कर सकता है, बिना वकील के फाइल कर सकता है। तो इसमें काफी कुछ इंक्लूड किया गया है, तो ऐसा नहीं है कि इंक्लूड नहीं किया गया है। दूसरी बात जो मेरे मित्र ने कहा कि भाई अगर कोई 50 करोड़ का फ्रॉड कर ले तो 10 करोड़ जो है बड़े वकील में खर्च कर देगा, जो वाली बात है। देखिए वो चाहे कितना भी खर्च करे, अगर कानूनी तौर पे उसको बचाया जा सकता है और कोई स्कोप है बचने का, जो लॉज हैं हमारे उससे बचाने का, तो ही बच सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली कोर्ट को डिसाइड करना पड़ता है। बिल्कुल, और कोर्ट में दलीलों के लिए लॉज का बैकअप होना बहुत जरूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सर, मेरे पास वक्त की कमी है इतनी, मैं तो बस इतना ही कहूंगा इसको, और हम आगे अब चर्चा को विषय आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, वक्त की कमी है, वरना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बट चर्चा को यही समाप्त करते हैं। जैसा मैंने कहा, अवेयरनेस यही है कि हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। आप लोग कुछ टेक अवेज लेकर जाएं इस चर्चा से, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। गुप्ता सर, वक्त निकाला आपने। संदीप जैन सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।